हेलो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 19। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर एक ही सर्किट में कैपेसिटर और रेसिस्टर दोनों आ जाए तब हम लोग वैसे प्रॉब्लम्स को कैसे डील करेंगे। अभी तक क्या पढ़ रहे थे बच्चों? अभी तक हम लोग जो भी सर्किट पढ़ रहे थे उसमें क्या था, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टर लगा है। या आप क्या पढ़े थे बच्चों पिछले चैप्टर में कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैपेसिटर लगा है। लेकिन अभी क्या पढ़ना है बच्चों कि अगर मान लो कि सर्किट में क्या आ जाए, रेसिस्टर भी आ जाए और कैपेसिटर भी आ जाए, ठीक है बच्चों, तो उस टाइम हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों किसी जनरल टाइम पे जो हम लोगों को सॉल्व करना था क्वेश्चन, कि किसी जनरल टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो हम लोग पिछले लेक्चर में किए थे। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में हम लोग देखे थे कैसे चार्ज और करंट किसी जनरल टाइम पे चेंज होगा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग सबसे पहले कि बोर्ड के लिए स्टार्ट करेंगे। बच्चों बोर्ड में छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। उसमें क्या पूछा जाता है बच्चों, दो टाइम पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एट t बराबर 0, यानी कि जस्ट हम लोग जब क्लोज करेंगे स्विच को तब कितना करंट होगा और कितना चार्ज होगा कैपेसिटर के अक्रॉस। और एक क्या आता है बच्चों कि स्टेडी स्टेट में, यानी कि बहुत टाइम सफिशिएंट उसको टाइम दे दिया जाए, उस टाइम सर्किट में कैसे करंट चेंज होगा और क्या चेंज होगा बच्चों, करंट चेंज होगा और चार्ज चेंज होगा। ठीक है, सॉरी, क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों को, करंट और चार्ज निकालना सीखना है। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले क्या देखना होगा, यहाँ पे दो चीजें याद रखो, यहाँ पे दो पॉइंट लिख लो और अपने दिमाग में सेट कर लो। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख लो एट t बराबर 0, ठीक है बच्चों, यानी कि इनिशियली एट t बराबर 0, या इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इनिशियली क्या होता है, कैपेसिटर बिहेव लाइक ए कंडक्टिंग वायर। ये याद रखना, इसको हम बताते हैं कैसे और क्यों। क्या बच्चों ये याद रखना, एट t बराबर 0 यानी कि इनिशियली जैसे हम लोग स्विच को टैप करेंगे उस टाइम पे सर्किट में जितना भी कैपेसिटर लगा होगा, सारा का सारा कैपेसिटर बच्चों किसकी तरह बिहेव करेगा, कंडक्टिंग वायर की तरह। यानी कि हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पे कैपेसिटर लगा ही नहीं है, या यहाँ पे बेसिकली कैपेसिटर का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, एक ये पॉइंट याद करना कि एट स्टेडी स्टेट, मतलब क्या बोलेंगे बच्चों, t इक्वल टू कितना, इंफिनिटी, कैपेसिटर बिहेव लाइक ए ब्रेक वायर। यानी कि बच्चों अगर बहुत टाइम दे दे या स्टडी स्टेट का बात करें तो उस सर्किट में जितना कैपेसिटर लगा होगा सारा कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा, ब्रेक वायर की तरह, यानी कि उस कैपेसिटर से होकर के करंट का फ्लो नहीं होगा। बस ये दो पॉइंट याद रखना है, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा कहाँ का, सिर्फ बोर्ड लेवल का। क्लियर है बच्चों? बाकी हम लोग एक ही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? क्लियर हो बच्चों? तो ये दो पॉइंट याद रखो, एट t बराबर 0 कैपेसिटर बिहेव लाइक ए कंडक्टिंग वायर, एट t बराबर इंफिनिटी कैपेसिटर बिहेव लाइक ए ब्रेक वायर। कैसे, इसको थोड़ा प्रूफ करा देते हैं, प्रूफ नहीं समझा देते हैं। ठीक है, समझ लो, फील ले लो कैसे। एज्यूम कर लो बच्चों कि हमारे पास एक रेसिस्टर है और इस रेसिस्टर से क्या कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। क्लियर है? यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हमारा ये पोटेंशियल हो गया, बैटरी हो गया, यहाँ पे स्विच है बच्चों। जैसे स्विच टैप करेंगे इस पे कितना चार्ज होगा बच्चों, 0। अरे चार्ज कितना होगा, 0। एज्यूम कर लो बच्चों इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, 0, तो इसका भी 0, इसका भी 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, 0। इस पॉइंट 0 से कहाँ आएगा बच्चों, V पे, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V। अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या जानते हैं हम लोग, V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q डिवाइडेड बाई क्या, C। Q कितना है, 0, Q इस पे कितना है, इनिशियली 0, तो V बराबर कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि चार्ज इस पे 0 है इनिशियली। अब चार्ज 0 है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। यानी कि इसका 0 पोटेंशियल था, इसका भी कितना पोटेंशियल, 0। यानी इसे करंट लिख देंगे, I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/R। अगर मान लो बच्चों इसको हटा भी देते, यहाँ पे क्या होता है, एक रेसिस्टर होता
और नीचे बैटरी कनेक्टेड होता, ये हो गया V, ये हो गया R, तो इससे करंट कितना होता है V/R। वही तो बोल रहे हैं कि इनिशियली इससे करंट कितना होगा मैक्सिमम, यानी किसकी तरह बिहेव करेगा, एक कंडक्टिंग वायर की तरह। तो वहीं यहाँ से बस देख लो कि एट t बराबर 0 इनिशियली कैपेसिटर बिहेव लाइक ए कंडक्टिंग वायर, काम खत्म। क्लियर बात। एक क्या बच्चों, क्या देखेंगे एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या होगा बच्चों, कैपेसिटर बिहेव लाइक ए ब्रेक वायर। कैसे, इसको भी देख लेते हैं, इसको मिटा दें। ये समझ में आया, ऊपर वाला समझ में आया। चलो अब नीचे वाला देखते हैं। नीचे वाले में क्या है बच्चों कि यहां पे एज्यूम कर लो बैटरी, कैपेसिटर, कैपेसिटेंसी। अच्छा, एट t बराबर इन्फिनिटी यानी सफिशिएंट टाइम पे ये क्या हो जाएगा फुल्ली चार्ज। और फुल्ली चार्ज कब होता है बच्चों, पिछले लेक्चर में पढ़े थे, जब इसके पास प्लस क्यू चार्ज, इसके पास कितना माइनस क्यू चार्ज, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाए भी, जितना यहाँ पे पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। बताए थे ना, अरे अभी बताए थे ना पिछले लेक्चर में। क्लियर है। तो ये क्या था बच्चों, ये हमारा 0 हो गया, ये 0, ये क्या हो गया 0, ये भी हमारा 0 हो गया। ठीक है बच्चों, ये 0 तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया V, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया V। अब बच्चों इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लाना है V, तो यहाँ पे 0 है तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा V, ये था R। अब बताओ बच्चों यहाँ पे करंट लिखे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V माइनस B डिवाइडेड बाई R, तो 0/R, करंट कितना हो गया 0। यानी कि ये क्या है, हम एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कि ये रेसिस्टर है, यहाँ से वायर क्या है टूटा हुआ है, और नीचे क्या है बैटरी कनेक्टेड, यानी कि ब्रेक वायर की तरह बिहेव करेगा या फ्यूज वायर की तरह बिहेव करेगा। कहीं क्या लिखता है, किसी किसी बुक में लिखता है कि फ्यूज वायर की तरह बिहेव करता है। क्लियर बच्चों। तो बस ये दो कॉन्सेप्ट याद रखो, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा जो बोर्ड लेवल का होगा। बच्चों 2 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, पहले स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन स्टार्ट करें। मिटा दे इसको बच्चों, मिटा दे इसको, मिटा दे। चलिए चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास एक रेसिस्टर दिया हुआ है, यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया हुआ है, नीचे क्या है बच्चों एक और रेसिस्टर दिया हुआ है ऐसे, और यहाँ पे क्या है बच्चों एक और रेसिस्टर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है एक बैटरी कनेक्टेड है। अरे ये कितना बच्चों 2 ओम, ये भी कितना है 2 ओम, ये कितना है, इसको बोल दो बच्चों 3 ओम, ये कितना है 6 ओम, ये कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफाराड, ये कितना हो जाए 20 वोल्ट। हमसे क्या बोला बच्चों, फाइंड चार्ज एंड करंट इन द सर्किट। इस सर्किट में क्या बताना है, चार्ज बताना है। चार्ज किसके अक्रॉस होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। अभी ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस का बात है। ठीक है, कैपेसिटर पे चार्ज बताना है और इस सर्किट में क्या बताना है, करंट बताना है। कब, पहला एट t बराबर 0 और दूसरा क्या बच्चों एट t बराबर कितना इन्फिनिटी, यानी कि इनिशियली, और दूसरा क्या हो गया बच्चों एट स्टेडी स्टेट। चलिए बन जाएगा, सोचो जल्दी से और जल्दी से बनाओ, शुरू हो जाओ, जल्दी से बनाओ बच्चों। सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में हमको क्या बताना बच्चों, चार्ज बताना है कैपेसिटर पे, और सर्किट में करंट कहाँ पे, जब जैसे t बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, अरे यार रुक जाओ t बराबर 0 मतलब इस स्विच को जैसे क्लोज किए, जैसे स्विच को क्लोज किए तो t बराबर 0 व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, उस टाइम से, जब स्विच को क्लोज करते हैं उस टाइम से क्या बताना है, इनिशियली कितना चार्ज होगा, कितना करंट होगा, और स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज होगा और कितना करंट होगा। जल्दी से बना दो। बन गया बच्चों, बन जाएगा, बन जाएगा। बन जाएगा बच्चों, बना दे।
चलिए यहीं से बनाना शुरू करते हैं, एकदम ईजी सा क्वेश्चन है। क्या लिखें बच्चों, एट टी बराबर 0, इनिशियली एट टी बराबर 0, या फिर क्या लिखो यहाँ पे इनिशियली। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटर बिहेव लाइक ए कंडक्टिंग वायर, ये बताए हैं, ये समझना है बस। तो इस कैपेसिटर को हटा के क्या लगा दो, वायर लगा दो, यानी कि क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये वायर हो गया कंडक्टिंग, ये भी क्या हो गया बच्चों कंडक्टिंग वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ओम, और ये क्या हो गया 20 वोल्ट। काम खत्म, निकाल लो। करंट निकालना है तो करंट के लिए आर इक्विवेलेंट, ये दोनों किस में है बच्चों, पैरेलल में। तो पैरेलल में 6 और 3 का इक्विवेलेंट क्या होता है 2, डायरेक्ट निकाल दो आर इक्विवेलेंट। अरे इसका दोनों का निकालो ना, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 इंटू R2 कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 9, ये हो गया 3, ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये दोनों का कितना हो गया इक्विवेलेंट 2 हो गया। और 2 और 2 किस में हो जाएगा सीरीज में, अरे देख लो ये दोनों हटा क्या लगा देंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे 2 ओम का, और नीचे वाला क्या था, ये भी 2 ओम था। अरे अब इतना आप लोगों को बेसिक आना चाहिए, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं कि आना चाहिए। अब 2 और 2 किस में है सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों 4 ओम, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर, V कितना बच्चों 20 और R कितना है 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 एम्पियर। यानी कि एट टी बराबर 0 पे करंट कितना है, करंट हो जाएगा यहाँ से कितना जाएगा 5 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों 5 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पार्ट में बच जाएगा, ऊपर और नीचे। किसके पास जाएगा बच्चों, इसके पास डबल करंट जाएगा, इसके पास क्या जाएगा सिंगल करंट, बताए भी हैं। जो जिसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा अपोज करेगा, जिसका कम है वो कम अपोज करेगा। तो इसको क्या करो 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, आप लोग बना भी सकते हो 5/3 एम्पियर। इसके पास कितना चला जाएगा बच्चों 2 पार्ट चला जाएगा, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 10/3 एम्पियर इसके पास, और इसके पास कितना जाएगा 5/3 एम्पियर। टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 15/3 एम्पियर, यानी कि 5 एम्पियर आया था। क्लियर है, तो ये बना दिए, सारा ब्रांच में हम लोग करंट बता दिए, यहाँ से बता दिए कितना है। और कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा 0 का, कि इनिशियली चार्ज कितना होगा 0, कुछ करना ही नहीं है, तो इनिशियली तो हम निकाल लिए। क्लियर है बात। अब हमको कहाँ पे निकालना है बच्चों, अब हम निकालेंगे स्टेडी स्टेट में, कि स्टेडी स्टेट में इस सर्किट से करंट कितना होगा, और बच्चों इस कैपेसिटर के पास चार्ज कितना होगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, अरे बोलो क्लियर है। मिटा दे, इधर मिटा देते हैं, तो अब लिखते हैं एट स्टेडी स्टेट। एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में क्या होगा बच्चों, देखो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों ब्रेक वायर की तरह, यानी कि ब्रेक वायर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे 6 ओम का रेसिस्टर लगाओ या ना लगाओ, अगर ये तार टूट जाएगा तो ऊपर करंट ही नहीं जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे ऊपर वाले सर्किट को छोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों ऐसे बन जाएगा। ये क्या था हमारा 3 और नीचे कितना है 2, ये क्या है 20, तो ये हो गया हमारा 20 वोल्ट 3 ओम, और ये क्या हो जाएगा 2 ओम। ये दोनों किस में बच्चों सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5 ओम, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा V बाई आर, V कितना है 20/5 कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। यानी कि बच्चों इस सर्किट में कितना करने जाएगा 4 एम्पियर, यानी कि यहाँ से 4 एम्पियर, यहाँ से, तो यहाँ पे कितना 4 एम्पियर, ऊपर कितना 0, क्योंकि ये तो ब्रेक वायर है, तो करंट कितना 4 एम्पियर। हमको क्या बताना बच्चों इस पे चार्ज। अब बताओ चार्ज कैसे बताएंगे, सोचो थोड़ा, चार्ज ही सिखाना था, चार्ज कैसे बताएंगे। तो ये बताओ बच्चों, ये वाला जो है ये टोटल सेटअप, और नीचे वाला ये हमारा रेसिस्टर, ये दोनों किस में है पैरेलल में है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा उतना ही ना पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले के अक्रॉस होगा। जो इसके ऊपर है बच्चों ऐसे लगा हुआ था, इसके ऊपर ये 6 लगा था, और यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा था, ऊपर करंट तो गया नहीं, लेकिन इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो यहाँ से 4 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे भी 4 एम्पियर, ऊपर नहीं जा रहा है तो नीचे कितना 4 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं बच्चों। V इज इक्वल टू क्या होता है, क्या लिखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या बच्चों 3 ओम रेसिस्टर,
कितना हो जाएगा बच्चों, V बराबर कितना आई आर, तो I कितना बच्चों 4 और R कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। और यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, कैपेसिटर के अक्रॉस, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में है, इसके अक्रॉस तो कोई लॉस होगा नहीं, कहीं करंट का लॉस जा नहीं रहा है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। तो चार्ज Q बराबर कितना हो जाएगा CV, C कितना दिया बच्चों इसका 10 माइक्रो फराड इंटू 12, तो कितना हो जाएगा बच्चों 120 माइक्रो कूलम, यानी चार्ज कितना हो गया बच्चों 120 माइक्रो कूलम। ऐसे ही निकालते हैं बच्चों। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, और इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन होगा बन जाएगा ना। और बना दे, एक और बना दे, चलो एक और बना देते हैं, मिटा दे, मिटा दे बच्चों। चलो एक और क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है इसी टाइप का, अभी अटेम्प्ट करना आप लोग, बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलेगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि ये लो, ये हमारा हो गया एक रेसिस्टर, ये हो गया एक रेसिस्टर, ये हो गया एक रेसिस्टर, ठीक है। यहाँ पे ले लो एक रेसिस्टर, यहाँ पे एक बैटरी, यहाँ पे एक रेसिस्टर और एक कैपेसिटर, यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, एक रेसिस्टर और एक कैपेसिटर। टेन माइक्रो फराड 2 ओम, ये कितना बच्चों 2 ओम, ये कितना बच्चों 1 ओम, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या कर बच्चों, यहाँ पे मान लो कितना हो गया, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 4 ओम, या ये ले लो कितना बच्चों, चलो 3 ओम, और यहाँ पे कितना ले लेते हैं, चलो 6 ओम, 10 वोल्ट। ये कितना हो गया, ये भी ले लो हम, कितना ले लेते हैं, जाओ थोड़ा ऐसा डिजिट दे रहे हैं जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। गड़बड़ हो जाएगा। 2 1 3 4 6 3 1 4 6 6 12, ये कितना हो जाएगा 12 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे स्विच लगा दो। क्या बोलेंगे बच्चों, वही क्वेश्चन, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड देन फाइंड द, क्या लिखेंगे बच्चों, फाइंड द चार्ज एंड क्या बच्चों करंट, वही चीज। कहाँ पे बच्चों, पहला क्या लिखेंगे बच्चों, एट टी इज इक्वल टू क्या 0, और एक बार क्या लिखेंगे बच्चों, एट एसटीडी स्टेट। एसटीडी स्टेट का मतलब क्या हो बच्चों कि टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। चलो जल्दी से बनाओ, इजी क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। चलो बच्चों जल्दी से अटेम्प्ट करो इसको, जल्दी से अटेम्प्ट करो, सेम क्वेश्चन था, बनाना शुरू करो बच्चों। चलो इधर बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। बन गया होगा आप लोगों से, चलो लिखते हैं बच्चों। पहला क्या लिखेंगे, चलो केस 1, चलिए केस 1 क्या लिखेंगे, एट टी इज इक्वल टू 0, क्या होगा बच्चों इनिशियली। बच्चों इनिशियली जो हमारा कैपेसिटर है वो किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों, इनिशियली किसकी तरह बिहेव करता है कंडक्टिंग वायर की तरह। तो क्या बन जाएगा बच्चों, सर्किट क्या बन जाएगा, ये क्या हो गया हमारा 3 ओम, ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 ओम, ये क्या हो जाएगा बच्चों 2 ओम, यहाँ पे क्या कनेक्टेड है बच्चों 6 ओम, और नीचे क्या है, नीचे हमारा ये 12 वोल्ट, ये क्या हो गया 6 ओम, ये कितना बच्चों 3 ओम, ये कितना बच्चों 1 ओम, और ये कितना बच्चों 2 ओम। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कैपेसिटर कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 6 ओम। क्लियर है, ये 1 ओम रहने दो। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा कंडक्टिंग वायर, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 ओम, ये क्या हो गया 2 ओम। अब क्या निकालना है बच्चों, आर इक्विवेलेंट निकालो, और उससे क्या हो जाएगा करंट निकल जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाई कितना आर इक्विवेलेंट। वी कितना है बच्चों 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई क्या आर इक्विवेलेंट।
बच्चों ये 6 ओम और 3 ओम किस में है, पैरेलल में है। तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों, 2 आता है, हमको पता भी है, निकाल भी लो। क्या हो जाएगा बच्चों, R1 इंटू R2, तो यानी कि 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना बच्चों, 6 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 2 ओम। ठीक है 2 ओम। ये बच्चों 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 1 ओम, आधा हो जाएगा, तो ये हो गया 1 ओम। तो बच्चों अब देखो ये 2 ओम, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा 1 ओम और 1 ओम किसमें है बच्चों, सीरीज में। तो 2 + 1 + 1 कितना हो गया 4, और ये कितना है बच्चों 6, सारा का सारा सीरीज में। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना लिख देंगे, यहाँ से हमारा आंसर आएगा बच्चों, आर इक्विवेलेंट आप लोग निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 10 ओम। तो 10, तो करंट कितना हो जाएगा बच्चों 1.2 एम्पियर, यानी कि इनिशियली बच्चों यहाँ से कितना करंट जाएगा 1.2 एम्पियर। अब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे क्या हो जाए बच्चों 1/2 का 3 पार्ट में, 2 पार्ट नीचे वाला के पास और 1 पार्ट किसके वाले के पास, ऊपर वाले के पास। इसमें कितना करंट हो जाएगा बच्चों, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, इसको 2 पार्ट दे दो, तो 2.4 डिवाइडेड बाई 3, और ऊपर कितना हो जाए बच्चों 1.2 डिवाइडेड बाई 3। डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये बहुत बार बता चुके हैं। यहाँ पे 1.2, यहाँ पे क्या बच्चों दोनों बराबर रेसिस्टर है, तो इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 0.6, और ऊपर कितना 0.6 एम्पियर। क्लियर है। अभी चार्ज कितना होगा बच्चों, इनिशियली चार्ज कितना होता है 0, तो कुछ सोचना नहीं है, इनिशियली हमेशा क्या लिखेंगे बच्चों, चार्ज 0 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, एट टी बराबर कहाँ पे 0 पे। अब हमसे क्या पूछा है बच्चों, हमसे ये पूछा है कि एट टी इज इक्वल टू क्या, इन्फिनिटी, या क्या बोलते हैं स्टेडी स्टेट में। तो बस स्टेडी स्टेट में क्या होता है बच्चों, स्टेडी स्टेट में हमारा कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है, ब्रेक वायर की तरह बिहेव करता है। तो इसको मिटा दे बच्चों इसको, चलो इसको मिटा देते हैं। अब क्या देखेंगे बच्चों, अब देखेंगे एट स्टेडी स्टेट, एट के सेकेंड, एट स्टेडी स्टेट क्या होता है बच्चों, कैपेसिटर करेगा ब्रेक वायर की तरह बिहेव, यानी कि इसको हटा देंगे तो सर्किट क्या बनेगा, सिर्फ नीचे वाला, ये हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये हो गया, नीचे क्या हो गया, ये 6 ओम, यहाँ पे क्या हो गया 12 वोल्ट का बैटरी, ये हो गया 6 ओम, ये कितना है बच्चों 3 ओम, ये कितना बच्चों 1 ओम, ये कितना है बच्चों 2 ओम। तो 2 1 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, यानी यहाँ पे आर इक्विवेलेंट एकदम आसान है, कितना हो जाएगा 12 ओम। तो आई निकाल सकते हैं बच्चों, आई कितना हो जाएगा V/R, V डिवाइडेड बाई आर, V कितना है 12/12, कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, यानी बच्चों करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। अब क्या निकालना है बच्चों हमको, अब क्या निकालना है बताइए, यहाँ से अब क्या निकालेंगे, अब हमको कैपेसिटर निकालना है। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे कैपेसिटर ब्रेक वायर की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, कैपेसिटर ब्रेक वायर की तरह बिहेव करेगा। कैपेसिटेंस कितना दिया बच्चों, वोल्ट नहीं बच्चों 10 माइक्रोफैराड, ये कितना है 10 माइक्रोफैराड, ये भी कितना है 10 माइक्रोफैराड। चार्ज निकालना है, तो बच्चों ये देखो, ये जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही क्या होगा ऊपर वाले कैपेसिटर का, क्यों बच्चों कि ये किस में है, पैरेलल में है, इसका जितना पोटेंशियल होगा उतना ही ऊपर वाले का होगा। करंट कितना हो गया 1 वोल्ट 1 एम्पियर, तो इसका पोटेंशियल लिख सकते हैं बच्चों, V इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I कितना है 1, R कितना है 3, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। इसका कितना हो जाएगा पोटेंशियल बच्चों 2 वोल्ट, यानी कि इस 10 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है 3 वोल्ट, यानी क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, कितना लिखेंगे बच्चों, Q इक्वल टू कितना C × V, C कितना है 10 माइक्रोफैराड और वोल्ट कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 30 माइक्रोकूलम। सिमिलरली चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर, Q इक्वल टू कितना CV, C कितना होगा बच्चों 10 माइक्रोफैराड और V कितना होगा बच्चों 2 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये हमारा चार्ज हो गया। क्लियर है, तो ऐसा करके हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। अब क्या है बच्चों कि अभी तक हम लोग सिंपल सर्किट पढ़ रहे थे, अब एज्यूम करो कि सर्किट जो है वो सिंपल न आए, सर्किट क्या हो जाए, कोई अलग टाइप का सर्किट आए, तो उस केस में क्या किया जाएगा। क्लियर है, मिटा दे इसको, मिटाए बच्चों, मिटा दे, चलिए इसको मिटा देते हैं, मिटा दें, चलिए इसको हम मिटाते हैं और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों
क्वेश्चन है कि ऐसा हमारे पास एक कैपेसिटर है, ऐसा पूरा का पूरा क्या है बच्चों सर्किट है हमारे पास। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हो गया V, ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया R, ये हो गया C। ये क्या है बच्चों, ये स्विच हो गया। क्या बोलेंगे बच्चों, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम t। हमको क्या बोला बच्चों, जब स्विच को जैसे हम लोग क्लोज करें इसके बाद किसी जनरल टाइम t पे इस कैपेसिटर के पास कितना चार्ज आएगा। चलिए अब निकालिए आप लोग। इस क्वेश्चन में बच्चों बताए थे हम लोग पिछले लेक्चर में कि इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू Q मैक्स 1 माइनस ई के पावर t डिवाइडेड बाई कितना RC। ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ किसके लिए होता है बच्चों, सिंपल सर्किट, यानी एक कैपेसिटर से क्या कनेक्टेड है, एक रेसिस्टर कनेक्टेड है। यहाँ पे तीन रेसिस्टर कनेक्टेड है। तो इसको कैसे किया जाएगा, सोचो और बनाओ इसको। अच्छा ये सोचो बच्चों कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या था, अगर एक रेसिस्टर और एक कैपेसिटर था और जब इसको कनेक्ट किए थे हम लोग बैटरी से, तो इस केस में क्या किए थे, इस केस में हम लोग यहाँ पे चार्ज निकाले थे। क्या किए थे बच्चों, किसी जनरल टाइम पे इस रेसिस्टर से करंट लिखे थे और करंट को क्या कर दिए थे dQ/dt, मतलब इस कैपेसिटर के थ्रू कितना करंट होगा और उसी को क्या किए थे dQ/dt करके इंटीग्रेट कर दिए थे। यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे भी अगर निकालना होगा तो किसी जनरल टाइम में इस सर्किट में करंट निकालेंगे, ऊपर वाले सर्किट में कितना करंट जाएगा और उस करंट को क्या करेंगे बच्चों dQ/dt के फॉर्म में लिख करके क्या कर देना होगा, इंटीग्रेट कर देना होगा। क्लियर है। तो बनाए हम लोग, चलो बनाते हैं, मिटा दे इसको मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। एज्यूम करो बच्चों कि यहाँ पे किसी जनरल टाइम t पे एट एनी टाइम t, एज्यूम कर लो इसके पास कितना करंट है I, इधर कितना करंट गया बच्चों I1, ऊपर कितना करंट गया I2। मान लो किसी जनरल टाइम पे इस पे कितना चार्ज है प्लस Q, इस पे कितना चार्ज है बच्चों माइनस Q, किसी जनरल टाइम पे। ठीक है बच्चों, तो क्या बोलेंगे एट एनी टाइम t I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। अब I1 और I2 में रिलेशन निकालो। इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, इसको V1 मान लो, इसका पोटेंशियल मान लो 0 हो गया तो इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका 0 है तो इसका कितना हो जाएगा V, तो इसका पोटेंशियल V1 मान ली, तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा बच्चों V1, इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा V1। तो यहाँ पे V1 के अक्रॉस यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, V बराबर कितना होता है Q/C, तो पोटेंशियल डिफरेंस Q/C, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों Q/C, लिख सकते हैं ना। अरे कल बताए थे V इक्वल टू कितना Q/C, तो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q/C रखना है तो इसका 0 है तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा Q/C। यहाँ से I का वैल्यू लिख सकते हैं क्या बच्चों, I इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 कितना दिया बच्चों, इस ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई कितना R, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, इस ब्रांच में करंट कितना बच्चों V1 माइनस कितना Q/C डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R, लिख सकते हैं। इसमें करंट कितना हो जाएगा V1 माइनस कितना Q/C डिवाइडेड बाई R। यहाँ से क्या हो गया बच्चों, यहाँ से I का वैल्यू आया। अब I को भी लिखो किसके टर्म में बच्चों, V के टर्म में। तो I को V के टर्म में बच्चों कैसे लिखेंगे हम लोग, I जो है उसको V के टर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो I करंट इससे जा रहा है, इसके अक्रॉस इसका पोटेंशियल कितना है V और इसका पोटेंशियल कितना है बच्चों V1। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों V माइनस या V1 माइनस कितना V, जो भी लिखो अगर डायरेक्शन बच्चों क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा तो हम लोग ऑटोमेटिक क्या कर लेंगे, ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। तो I का वैल्यू क्या लिख देंगे बच्चों, I का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से समझना, I का वैल्यू इस रेसिस्टर से I करंट जा रहा है तो कितना लिखेंगे V1 माइनस V डिवाइडेड बाई R। तो क्या लिखेंगे बच्चों V1 माइनस V डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू क्या हो गया V1 बाई R, प्लस कितना हो जाएगा बच्चों V1 माइनस Q/C डिवाइडेड बाई कितना बच्चों R। यहाँ से V1 का आंसर आ जाएगा बच्चों,
V1 निकाल सकते हैं, निकालिए V1। V1 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा V1 बाई आर, क्लियर है, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों V बाई आर, इधर क्या होगा बच्चों V1 बाई आर, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों V1 बाई आर, अब माइनस कितना हो जाएगा Q बाई कितना आर सी। इधर देखिए बच्चों ये आएगा तो V1 बाई आर, V1 बाई आर क्या हो गया कैंसिल आउट, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो क्या लिखें, या फिर इसको यहीं पर रहने दो, तो V1 बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई कितना आर सी, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों V डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, अगर एलसीएम ले लो तो V1 बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों Q माइनस सी V डिवाइडेड बाई कितना आर सी। आर से आर क्या हो गया कैंसिल आउट बच्चों, यानी कि V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा Q माइनस कितना सी V डिवाइडेड बाई कितना सी, Q माइनस सी V डिवाइडेड बाई कितना बच्चों सी। V1 निकाल लिए, तो इससे करंट आ गया बच्चों V के टर्म में, तो क्या लिखेंगे नाउ इस ब्रांच से करंट I1 I2 है, तो I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, इस क्या हो जाएगा V1 माइनस कितना Q बाई सी, तो क्या लिखते हैं बच्चों V1 माइनस कितना हो जाएगा Q बाई सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा R। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, V1 का वैल्यू उठा के रख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V1 का वैल्यू कितना बच्चों Q माइनस कितना है CV डिवाइडेड बाई कितना बच्चों C, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों Q बाई C डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों R। यानी यहाँ से अगर एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा Q माइनस कितना बच्चों, माइनस हो जाएगा CV माइनस कितना हो जाएगा Q, क्लियर है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों आर सी। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं बच्चों, एक बार देख लो ध्यान से, यहाँ पे I इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाँ देखो गलती यहीं पे हुआ है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अगर मान लो यहाँ पे सॉरी V1 माइनस कितना है Q बाई सी, ये सही है, ये कितना हो गया V1 बाई आर, लेकिन इसका वैल्यू बच्चों हम लोग हाई पोटेंशियल क्या है V माइनस V1 होगा ना, तो यहाँ पे गलती कर दी हम लोग, क्या हो जाएगा बच्चों V माइनस V1 डिवाइडेड बाई कितना R। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा V बाई आर माइनस कितना हो जाएगा V1 बाई आर, पूरा पूरा उल्टा हो गया। अब देखो ये कैंसिल नहीं होगा, बस इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा ढंग से, माइनस से पूरा गलत हो जाता। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये बेसिकली कैंसिल नहीं होगा, तो सारे V1 को एक साइड लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा बच्चों V बाई आर माइनस कितना हो जाएगा Q बाई आर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा V1 बाई आर प्लस V1 बाई आर प्लस V1 बाई आर, तो कितना हो जाएगा 3V1 डिवाइडेड बाई आर। आर कॉमन कर लो दोनों साइड से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा आर सी, ये कितना हो जाएगा बच्चों CV माइनस Q बराबर कितना 3V1 बाई आर, आर से आर कैंसिल, यानी कि V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 3CV माइनस Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3C, ये क्या हो गया बच्चों V1, क्लियर है। अब यहाँ से I2 आएगा, अब सॉल्व कर दो, CV माइनस Q डिवाइडेड बाई कितना 3C, तब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, नाउ I2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, I2 का वैल्यू लिखेंगे V1 माइनस कितना हो जाएगा Q बाई C डिवाइडेड बाई क्या R। अब लिखो बच्चों यहाँ से, अब यहाँ से सॉल्व कर दो, यहीं से चलो सॉल्व कर लेते हैं। I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा RC, तो कितना हो जाएगा बच्चों I2 का वैल्यू हो जाएगा, पहले V1 का वैल्यू यहाँ पे रखो, I2 इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना है बच्चों CV माइनस Q डिवाइडेड बाई कितना 3C, अब माइनस कितना हो जाएगा बच्चों Q बाई C डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा R, V1 माइनस Q बाई C, क्लियर है बच्चों। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं हम लोग I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा CV माइनस कितना बच्चों Q माइनस कितना 3Q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा RC, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा CV माइनस कितना हो गया 4Q डिवाइडेड बाई कितना RC। हम लोग क्या निकाल लिए बच्चों, यहाँ से हम लोग I2 का वैल्यू निकाल लिए। अब I2 को dQ बाई dt लिख सकते हैं, I2 की वजह से ही ना बेसिकली यहाँ पे चार्ज चेंज हो रहा है बच्चों, तो I2 को जैसे हम लोग वहाँ पे किए थे, तो I2 क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग dQ डिवाइडेड बाई कितना dt। dQ का वैल्यू कितना है बच्चों dQ बाई dt, ये कितना हो जाएगा बच्चों CV माइनस कितना 4Q डिवाइडेड बाई RC।
Q को एक साइड लेके जाओ, dt को एक साइड लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, dq डिवाइडेड बाई CV माइनस कितना बच्चों 4q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई कितना RC। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। इनिशियली चार्ज कितना था 0, बाद में चार्ज कितना हो जाएगा मैक्सिमम चार्ज q। इनिशियली टाइम कितना था 0, बाद में कितना हो जाएगा बच्चों t। अब सॉल्व करो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से क्या बन जाएगा, इसका LCM कितना हो जाएगा बच्चों, ln CV माइनस कितना 4q डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों -4। 0 से लेके कहाँ तक बच्चों, q तक, इक्वल टू कितना हो जाएगा t बाई कितना RC। अब इसको सॉल्व करें बच्चों। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देख लो एक बार कंफर्म कर लो, सब कैलकुलेशन बेसिकली ठीक है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 का वैल्यू कितना लिख दिया बच्चों हम लोग, I1 किस में जा रहा था, इसमें V1 बाई R। I2 वैल्यू कितना बच्चों, V1 माइनस Q बाई C डिवाइडेड बाई R। यहाँ से क्या हो गया बच्चों, V बाई R माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, V माइनस V1 बाई R। तो V बाई R माइनस V1 बाई R इज इक्वल टू कितना बच्चों, यहाँ पे V1 बाई R, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा V1 बाई R माइनस कितना Q बाई C। माइनस Q बाई C इधर आके, अरे यार कितना गलती करेंगे बच्चों, माइनस Q बाई C इधर आके कितना हो जाएगा प्लस Q बाई C। ये इधर चला गया तो ये कितना हो जाएगा बच्चों प्लस Q बाई C। ये भी कितना हो गया प्लस Q बाई C, यानी CV प्लस Q, तो CV प्लस Q, ये भी कितना हो गया बच्चों प्लस Q। तो यहाँ पे कितना आएगा -2Q, तो ये भी कितना होगा बच्चों -2Q, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों -2Q। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों -2। क्लियर है, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको मिटा दे, ये वाला सर्किट का यूज नहीं है। अब हमको चार्ज निकाल लेना था, हटा दे बच्चों। अच्छा रहने दो इसको, थोड़ा सा शॉर्टकट बताएंगे उसमें यूज होगा। तो इधर लिखते हैं बच्चों। अब क्या हो जाएगा -2 को उधर भेज दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ln अपर लिमिट कितना हो जाएगा बच्चों, CV माइनस कितना 2Q, 4Q नहीं 2Q। CV माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 2Q माइनस कितना हो जाएगा बच्चों ln कितना CV इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों -2t डिवाइडेड बाई कितना RC। क्लियर है बच्चों, तो ln a माइनस b का वैल्यू कितना हो जाएगा ln CV माइनस 2Q डिवाइडेड बाई कितना बच्चों CV इज इक्वल टू कितना -2t डिवाइडेड बाई RC। e उधर चला जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा CV डिवाइडेड बाई CV माइनस कितना 2Q डिवाइडेड बाई कितना बच्चों CV। किसी जनरल टाइम पे चार्ज लिखेंगे बच्चों तो Q ही लिखेंगे, हमको Q निकालना है ना मैक्सिमम। क्लियर तो है, क्या दिक्कत है। CV माइनस कितना अपर लिमिट इनिशियली कितना था 0 और किसी t टाइम पे निकालना था ना बच्चों, तो मैक्सिमम चार्ज मत लिखो, ये Q लिखो, सही बात है। इनफाइनाइट टाइम पे जाकर ना Q चार्ज होगा बच्चों, तो क्या लिखेंगे 2Q हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा CV माइनस कितना 2Q इक्वल टू कितना हो जाएगा -2t डिवाइडेड बाई कितना RC। अब बच्चों यहाँ से क्या करें, इस साइड वाला मिटा दें, आप लोग लिख लो जल्दी से, इस साइड वाला मिटा दे बच्चों, मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से CV कितना हो जाएगा 1, इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये आके क्या हो जाएगा बच्चों इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, इधर आके कितना हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, ये ln इधर जाके e टू द पावर हो गया है, क्या लिख रहे हैं यार, ln इधर जाके कितना हो जाएगा e के पावर कितना -2t डिवाइडेड बाई कितना RC। ठीक है, अब इसको इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस e के पावर e टू द पावर कितना हो जाएगा बच्चों -2t डिवाइडेड बाई कितना RC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2Q डिवाइडेड बाई कितना बच्चों CV। यानी यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों 2Q का वैल्यू कितना हो जाएगा CV इंटू 1 माइनस e के पावर 2t डिवाइडेड बाई कितना RC लिख सकते हैं। तो बच्चों Q कितना हो जाएगा CV बाई कितना 2 इंटू 1 माइनस e का पावर कितना 2t डिवाइडेड बाई कितना RC। ये क्या हो गया बच्चों हमारा आंसर टाइम के साथ। तो बच्चों सिंपल सा है, इतना भी सिंपल नहीं है लेकिन सिंपल सा तो है। क्या कर सकते हैं बच्चों, समझो कॉन्सेप्ट को कि हमको क्या करना है, जब भी इस टाइप का सर्किट आएगा तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली बच्चों इस सर्किट में करंट निकालेंगे जहाँ पे कैपेसिटर लगा है, और उस करंट को क्या करेंगे dq बाई dt के इक्वल कर देंगे और वहाँ से क्या कर देंगे इंटीग्रेट करके बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जब कभी भी बच्चों सर्किट में अगर एक कैपेसिटर आपको दिया हुआ हो ऐसा, और रेसिस्टर कितना भी लगे, तो इसका शॉर्टकट भी है बच्चों, इतना हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग सिंपली भी निकाल सकते हैं। कैसे बताएं बच्चों, पहले इसको लिख लो आप लोग फिर बताते हैं। लिखो जल्दी से बच्चों, हो गया बच्चों। चलिए देखते हैं यहां से एक सिंपल सा, ये लीजिए
एक सिंपल सा देखते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, या क्या देखेंगे, निकालना क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू होगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CV इंटू 1 माइनस ई टू द पावर कितना हो जाएगा, T डिवाइडेड बाई कितना बच्चों, R इक्विवेलेंट इंटू C, इसको बोल दो V इक्विवेलेंट या V डैश बोल दो, CV डैश इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई कितना बच्चों, R इक्विवेलेंट इंटू क्या हो जाएगा C। अब बच्चों V डैश क्या है, या फिर यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे Q लिख दो, V डैश मत लिखो Q लिख दो, ठीक है, ये या Q डैश लिख दो बच्चों। यहाँ पे Q डैश क्या होगा, ये जनरल फॉर्मूला है, किस केस में, जब सर्किट में क्या हो बच्चों, एक कैपेसिटर हो, इसके लिए हम ये जनरल फॉर्मूला याद करेंगे। Q इक्वल टू कितना बच्चों, Q डैश 1 माइनस ई के पावर कितना, T डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इंटू कितना C, वेयर Q डैश क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर। डायरेक्ट क्या लिखेंगे बच्चों, इस कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट में कितना चार्ज होगा, और R इक्विवेलेंट क्या हो गया बच्चों, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर बाय रिमूविंग बैटरी। बाय रिमूविंग बैटरी क्या बच्चों, इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या, इक्विवेलेंट रेसिस्टर किसको हटा के बच्चों, बैटरी को हटा के। चलो डायरेक्ट लिखते हैं, देखो यही आंसर आएगा, जो ऊपर वाला आंसर आया है वही ये भी फॉर्मूला से आंसर आएगा। सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, Q डैश। Q डैश क्या हो गया, स्टेडी स्टेट चार्ज। स्टेडी स्टेट में क्या होता है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक वायर की तरह बिहेव करेगा कैपेसिटर, यानी कि ऊपर वाला हटा देंगे स्टेडी स्टेट में, यानी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल से क्या कनेक्टेड है, दो रेसिस्टर, दोनों किस में बच्चों, सीरीज में, दोनों सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2R, यानी कि करंट कितना हो जाएगा बच्चों, ये जो V है ये भी समझ लो कि ये V है, अगर ये हट जाएगा बच्चों और दोनों सीरीज में है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, इसको कितना मिलेगा, V/2, इसको भी कितना मिलेगा, V/2, तुम निकाल लो, अरे निकाल के देख ले यार, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर लिखें तो क्या लिखेंगे बच्चों, एट स्टेडी स्टेट R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/2, तो करंट कितना हो जाएगा बच्चों, V डिवाइडेड बाई कितना, R/2, तो 2V डिवाइडेड बाई कितना, R, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, V इक्वल टू कितना होता है, अरे R/2 नहीं ना बच्चों, 2R, ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IR, इसको V1 बोल देते हैं, I कितना बच्चों, V/2R इंटू कितना R से R कट गया तो कितना बचा, V/2, यानी कि स्टेडी स्टेट में इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V/2, तो ये दोनों पैरेलल में है तो इसके क्रॉस भी कितना हो जाएगा बच्चों, V/2, यानी कि यहाँ से Q डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाता है, C इंटू V/2, CV/2 लिख सकते हैं। अब क्या निकाला बच्चों, हमको क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस बच्चों, कैपेसिटर के अक्रॉस। जब क्या करें बच्चों, बैटरी को रिमूव कर दे, सर्किट बनाओ तो ये बैटरी को रिमूव करो, क्या बन जाएगा बच्चों, सर्किट ऐसे बनेगा, यहाँ पे एक रेसिस्टर है, यहाँ पे भी क्या है बच्चों, एक रेसिस्टर है, कैपेसिटर के अक्रॉस निकालना है, कैपेसिटर हटा दो और नीचे क्या कर दो, ये रेसिस्टर है और बैटरी को भी रिमूव कर दो। ये बच्चों R और R किस में होगा, पैरेलल में, तो R/2, और ये R किस में होगा, सॉरी हाँ, ये R और R किस में होगा बच्चों, पैरेलल में, अरे दिख नहीं रहा है, ये R और ये R पैरेलल में होगा, R/2 आ गया, इसके साथ किस में होगा, सीरीज में, तो R/2 में R जुटेगा तो कितना आ जाएगा, 3R/2, यानी बच्चों R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3R/2। चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या आना चाहिए बच्चों, यहाँ से आना चाहिए Q का वैल्यू कितना आना चाहिए, Q डैश कितना बच्चों, CV डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई के पावर T डिवाइडेड बाई RC, R कितना बच्चों, 3R/2 इंटू C, ये ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा, 2T डिवाइडेड बाई RC, हमारा कितना है, 3RC। देखो फिर कुछ गड़बड़ किए हैं, फिर कुछ गड़बड़ हुआ है, T/RC डिवाइडेड बाई 3V आना चाहिए, अब तो मिटा दिए, अब तो बेसिकली मिटा दिए, कहाँ गड़बड़ हुआ था, कहीं ना कहीं फिर
बेसिकली क्या हुआ बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। आंसर कितना आएगा बच्चों, ट्रिक यही है, आंसर कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाई कितना 3RC, यानी यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 3RC, यहाँ पे भी कितना आना चाहिए 3RC, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बच्चों 3, यानी कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ गलती किए हैं, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती किए हैं। काम किए आज बहुत ज़्यादा, रिजल्ट आया है एडिटिंग में, देख सकते हैं आप लोग, हमको फिर से बनाना पड़ेगा, देख सकते हो। आंसर कितना है बच्चों, आंसर नहीं आएगा CB/2 1 माइनस ई के पावर कितना -2 बाई कितना 3RC। क्लियर है बच्चों, आप लोग कैलकुलेट करो, कहीं ना कहीं बच्चों क्या है, कहीं ना कहीं बेसिकली कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कंसेप्ट वही था, यहाँ से क्या लिखना था बच्चों, करंट निकालना था इस सर्किट में, I2 का वैल्यू, एक बार निकाल दिए, उसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों, उसके बाद उसको dQ/dt के फॉर्म में रखेंगे और उसको क्या कर लेना है, इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर है। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। आंसर कितना होगा बच्चों, बार बार बोल रहे हैं बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक है, बार बार बोल रहे हैं कैलकुलेशन मिस्टेक है। आंसर कितना होगा बच्चों, CB/2 1 माइनस ई के पावर 2t डिवाइडेड बाई 3RC। क्लियर है, यहाँ पे भी कितना आएगा बच्चों 3R/2, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा, Q = CB/2 1 माइनस ई के पावर कितना 3/3RC/2, 2 पर चला जाएगा, तो आंसर कितना होगा, आंसर वही होगा Q = कितना, यही सही है, Q = CB/2 इंटू 1 माइनस ई के पावर कितना 2t/3RC, यही होगा बच्चों। क्लियर है, आप लोग एक बार देख लेना, फिर कहीं ना कहीं बेसिकली कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, उसको देख सकते हो बच्चों, मशीन तो है नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही जाता है कभी कभी। क्लियर है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।